देखिए, आपने देखा होगा कि जो पिछली यूपीए गठबंधन की सरकार थी, देश के सभी प्रखंडों में कि एक मॉडल स्कूल अंग्रेजी माध्यम से खोलने की घोषणा हुई थी। यहाँ भी वो स्कूल मिला था, लेकिन जैसे ही एनडीए गठबंधन की सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उससे पैर खींच लिए, अपने हाथ खींच लिए और कहा कि अब यह मॉडल स्कूल हम ड्रॉप करते हैं, और उसी में से नवासी यहाँ लटक के रह गया। अभी वर्तमान सरकार ने यह विचार किया कि उस नवासी विद्यालयों को हम सुचारू करें, तो जो उसकी वस्तु स्थिति आज की तारीख में वो सरकार के सामने हमने बयां किया कि नवासी विद्यालय हैं जिसमें से मात्र आधे छात्र हैं, छात्र भी नहीं जाते। आप उसे आवासीय बना करके, चमक दे करके आकर्षण पैदा करना चाह रहे हैं। केवल बिल्डिंग से आकर्षण नहीं होगा, आप पढ़ाई, पठन पाठन, अध्ययन को बेहतर कराइए, तब चमक बढ़ेगी, तब लोग अपने आएंगे। जो आज छात्रों की कमी है, स्कूलों के प्रति लोगों की रुचि नहीं है, यह रुचि बढ़ेगा। इसके लिए सरकार को और टाइम बाउंड फ्रेम बना करके इस पर प्रयास करना चाहिए, ये सलाह हमने सरकार को दी है। वही पढ़ा है तो उनके पास तो कुछ शब्द भी नहीं थे। मैंने तो उनसे कहा कि आप उस पर चर्चा करें और कहें कि कहाँ झूठ है। बाहर बीजेपी के विधायक बोल रहे थे 2024 में जनता सबक सिखाएगी सरकार। वो तो हमेशा बोलते हो, तो ये भी कहते हैं कि वो दुमका सीट जिता दो, हम सरकार बना लेंगे। ये भी तो उनका कहना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य वहाँ दुमका में जाकर ये बातें कह रहे थे। ये तो सारी बातें कहते हैं, तो कथनी और करनी मंतर। मस्जिद से पेट्रोल बम बनाने की बात, ये की बात, इस तरह की बातें सदन। अब ये माननीय सदस्य जाकर मस्जिद में देख रहे थे, ये तो मैं तो नहीं ये, लेकिन माननीय सदस्य कहाँ से जाकर मस्जिद में ये देखे कि वहाँ से पेट्रोल बम या जो भी उन कह रहे थे। ये तो उन लोगों का तुष्टिकरण का, उन लोगों का ये है, उन लोग ध्रुवीकरण की बात करते हैं। उन लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी घटनाएं जहां होती है, जहां भी ऐसे विवाद होते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और नियंत्रण में किया जाता है। पूरी तरह से पांकी में वातावरण सौहार्दपूर्ण है। ये कुछ शरारती तत्व होते हैं जो इस तरह की घटना करते हैं। मंदिर मस्जिद से ये घटना नहीं होती। देखिए, हम लोगों ने पहले ही सोच रखा था कि हम सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे, और हम लोगों ने कोशिश भी किया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि सत्ता पक्ष के माननीय विधायकगण बार बार इतने डिस्टर्ब कर रहे थे कि वो चाह रहे थे कि हम हल्ला करें और सदन छोड़ करके चले जाएं। आपने देखा होगा कि सुबह में भी जो प्रश्नकाल की स्थिति थी, उसमें भी 11 मिनट पहले ही ऑफ कर देना पड़ा। तो यहाँ पर कोई तैयारी नहीं है। लोगों को लग रहा था, माननीय मंत्रीगण को भी ऐसा लग रहा था कि मतलब यहाँ पर सदन नहीं चले तो हम लोगों को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसी कारण से कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं मिला। और अभी जब चर्चा पे हम लोग आए, वाद विवाद में जब हम लोग उपस्थित हुए, हम लोगों के तरफ से, विपक्ष के तरफ से 3 लोगों का नाम वहाँ पर दिया गया था, लेकिन मात्र एक व्यक्ति को बुलाया गया, माननीय सदस्य एक को ही सिंगल बुलाया गया, और बाकी लोगों का समय को नष्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि हम चाह रहे हैं, हम लोग सारे लोग चाह रहे हैं कि सदन को सुचारू रूप से चलाए, लेकिन इस तरह से यहाँ पर तय होती है नीति कि यहाँ पर विपक्ष को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। और इसी बात का हम लोगों को दुख है कि जब हम लोग यहाँ पर जनता की आवाज़ बन करके आए हैं, तो आखिर हम लोगों की आवाज़ दबाने की क्यों ऐसी कोशिश हो रही है। इसलिए कल हम लोग माननीय स्पीकर महोदय से मिलने वाले हैं और इस बात को रखने वाले हैं, जो हम लोगों के लिए, विपक्ष के लिए जो समय का आवंटन हुआ है, उस पर कम से कम ध्यान दिया जाए। वो जो हक हमारा है उसे ज़रूर मिले, वरना हम लोग तैयारी के साथ आते हैं यहाँ सदन में बोलने के लिए और हम लोगों की आवाज़ को रोक दी जाती है।